हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैकल्पिक द्वंद्व समास। धर्माधर्म में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। यह धर्म और अधर्म से मिलकर बना है। जब भी आपको दो अलग अलग चीज़ें मिले तो वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है मालदार होना, खूब याद रखना, बेफिक्र होना, मौका ताकना। तो इसका सही आंसर होगा खूब याद रखना। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है खूब याद रखना। अगला प्रश्न है, यावजीवन किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है मोती, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है मणि और ऑप्शन डी है माणिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मणि। मणि पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है पलंग, पालकी, पर्यटक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पलंग। पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है पलंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धस्वर है य व म, व ह घ, ह व त, य व ह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, य व और ह अर्धस्वर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का निकार्थक शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है पन्नग, ऑप्शन बी है गुड़ी, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है पतिंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पन्नग। पन्नग पतंग का निकार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, संकल्प किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। संकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मौखिक स्वर है। ऑप्शन ए है उ औ ए, ऑप्शन बी है अ आ ई, ऑप्शन सी है उ ओ ए और ऑप्शन डी है अंग उ ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उ औ ए मौखिक स्वर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। वचन के अधीन संज्ञा के रूप 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न, स्वर एक ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विकर से नहीं निकल पाती। ऑप्शन बी है हवा अबाध गति से मुख विकर से निकल जाती है, ऑप्शन सी है हवा मंद गति से मुख विकर से निकल जाती है और ऑप्शन डी है हवा मध्यम गति से मुख विकर से निकल जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हवा अबाध गति से मुख विकर से निकल जाती है। अगला प्रश्न है, पलक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी। पलक फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकरण तत्पुरुष। स्नेहमग्न में अधिकरण तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? वर्ण संबंधी, समास संबंधी, हलन संबंधी, प्रत्यय संबंधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हलन संबंधी। श्रीमान में हलन संबंधी अशुद्धि है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है? उच्च और साधारण की तुलना कैसी? निकट के गुणी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना, केवल बाह्य प्रदर्शन, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च और साधारण की तुलना कैसी। यह कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है।